संत को माला ज्यादा जपना पड़ेगी, भजन ज्यादा करना पड़ेगा, तप ज्यादा करना पड़ेगा, आराधना ज्यादा करना पड़ेगी, पर गृहस्थी के लिए सब माफ है। गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति अपने दिल से जब भगवान को पुकार लेगा, भगवान उसके करीब में है। मीराबाई घर में रहकर भगवान की भक्ति को कर ली, गिरधर गोपाल मिल गए। कर्माबाई घर में रहकर भगवान का भजन कर ली, जगन्नाथ मिल गए। संत नामदेव जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, मुक्ताबाई, जीजाबाई, ये सब जितने संत हैं, जितने साधु हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी हैं, श्री निम्बारकाचार्य जी हैं, श्री रामानुजाचार्य जी हैं, जितने जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब अपनी भक्ति में लीन रहे, सब भक्ति में। आप शिव को पुकारो दिल से, घर में रहकर भगवान का भजन करो, घर में रहकर भक्ति करो, घर में रहकर स्मरण करो, घर में रहकर भगवत नाम का कीर्तन करो, घर में रहकर भगवत भजन करो, भगवान स्वीकारेगा। और एक बात और अपने मन में बिठाकर जाना कि अपने घर का जल भगवान को जरूर समर्पित करो। क्यों? क्योंकि जो अपना हम परमात्मा को, एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, कल अपन ने राजा अच की एक कथा श्रवण करी थी। आप सबके स्मरण में होगा कि राजा दशरथ जी के पिताजी राजा अज के घर में संतान नहीं थी। आज के घर में औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। एक बार राजा अज के मन में बड़ा भाव जागृत हुआ कि मैं शंकर जी की इतनी भक्ति करता हूं, मैं शिव जी की इतनी उपासना करता हूं, शंकर भगवान का इतना गुणगान करता हूं, तो भी भोलेनाथ जी ने मुझे औलाद नहीं, तो भी भोलेनाथ जी ने मुझे संतान नहीं। एक पत्र है, एक पत्र और पड़ा होगा इधर देखो, पत्र उड़ा था, मिल गया। मेरा नाम मालती साहू है, पति का नाम सुरेश साहू, निवासी बिलासपुर खमतराई छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आए हैं? बच्चा आया है के साथ में? ले आओ उसको, ले आओ। हाँ ले आओ, ले आओ। मेरा नाम मालती साहू है, पति सुरेश चंद्र साहू, निवासी बिलासपुर खमतराई छत्तीसगढ़ से हूं। शादी के 5 साल इंतजार करा बच्चे के लिए, 10 साल इंतजार करा, 12 साल इंतजार करा, 13 साल इंतजार करा, 14 साल इंतजार करा, 15, 16, 17 साल इंतजार करा, पर संतान का सुख नहीं हो। सब डॉक्टरों का इलाज करवाया, वेद को भी दिखाया, लाखों रुपए खर्च भी कर दिए, पर संतान का सुख नहीं आया। तब 2022 में रायपुर में आपका
गुड़ियारी में कथा हुई, वहां हम सुनने के लिए आए। बाबा से कथा के पंडाल में बैठकर बस विनती करी कि बाबा तेरे आश्रित होकर आए और हमने सुना है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो तू देता है। मेरी शादी को 17 साल हो गए, आप कृपा करो बाबा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, गुरुदेव 3 महीने हुए, गर्भ चढ़ा। बाबा की कृपा से 18 जुलाई 2023 को मेरे घर में 17 साल के बाद औलाद हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। पत्र में एक लाइन लिखी है, एक लोटा जल जब हम अपने घर का लेकर जाते हैं, एक लोटा जल जब हमारे अपने घर का जल शंकर को समर्पित करने के लिए लेकर जाते हैं, तो वो जल कितनी कृपा करता है, ये कथा के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से वो दीदी लिख रही। एक लोटा जल अपने घर का लेकर जाओ। और केवल इसी प्रसंग में नहीं, राजा आज के घर में संतान नहीं है। सूर्य वंश में राजा आज के घर में जब औलाद नहीं, इंदुमती रोती, नैनों से जल बहता, मेरे घर औलाद नहीं। शंकर की आराधना करते हैं, शिव की पूजन करते हैं, शंकर का अभिषेक करते हैं, आराधना करते हैं, तो भी औलाद नहीं। भगवान शिव की आराधना से, भगवान शंकर की आराधना से, भगवान शंकर की पूजन से तो संतान का सुख आना चाहिए। पर भगवान शंकर ने भी हमको संतान नहीं दी। अब की बार राजा आज ने विचार कर लिया कि मैं 41 दिन तक लगातार शंकर भगवान का अभिषेक करूंगा, पूजन करूंगा, आराधना करूंगा। साज सजाए गए, फूल लाए गए, बेलपत्र लाई गई, सामग्री लाई गई, सब सामग्रियों से पूजन अभिषेक प्रारंभ हो गया। 41 दिन निकल गए, पर शंकर भगवान ने संतान का सुख नहीं दिया। अजय, संतान का सुख नहीं दिया। प्रणाम दो। 17 वर्ष के बाद औलाद हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का दी। एक माँ बैठी है जिसके घर में संतान नहीं थी और बाबा ने औलाद दी, पर बच्चा तो दिया, पर छह महीने में ही वो बच्चा जन्म ले लिया। कितने महीने का होता है बच्चा? कितने महीने का होना चाहिए गर्भ में? 9 महीने। 9 महीने का। पर वो माँ, उसके घर में पहले तो औलाद नहीं हुई और औलाद हुई तो 6 महीने का बच्चा जिसकी आंख पूरी पैक थी क्योंकि बन ही नहीं पाई थी। मुख बन नहीं पाया, चेहरा पूरा बन नहीं पाया और 6 महीने में बच्चे ने जन्म ले लिया। वो माँ बिलक बिलक कर रोती रही कि मैंने तो मेरे भोले बाबा पर भरोसा करा था। सीहोर वाला महाराज कहता था कि देगा भगवान, अच्छा देगा।
पर मेरी औलाद तो 6 महीने में जन्म ले ली। मेरा नाम सुरेंद्र सुनीता शर्मा, पचपेड़ी नाका, लक्ष्मी नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुरेंद्र सुनीता शर्मा, पचपेड़ी नाका, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। दिख गए। बच्चा है साथ में, लाए हो? नहीं लाए? ठीक है, आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाना। पचपेड़ी नाका, लक्ष्मी नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी हूं। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरी बहू पायल अमिता शर्मा जो अभी रायगढ़ में है, मेरी बहू को संतान का सुख नहीं हुआ। कई साल से जब औलाद नहीं हुई, आखिरी में शंकर जी की सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पर बच्चा तो हुआ, पर 6 महीने में जन्म ले लिया। उसकी आंख नहीं बन पाई, मुख नहीं बन पाया। अब बच्चे का जन्म हो गया, डॉक्टर कह रहे थे ये बच्चा तो ठीक नहीं, ना रोया ना आंख खोल कर देखा। उस मां ने अपनी सास से कहा, मां मैं शिव पुराण की कथा सुनती हूं और मैंने झोली पसार कर बाबा से मांगा है, तो शंकर जी के मंदिर में जा और जल चढ़ा कर लेकर आ। मां कहती अपने घर में बच्चा हुआ, जा नहीं सकते, दूसरे से चढ़वा कर ला। दूसरे से जल चढ़वा कर मंगवा कर सिस्टर को दिया। सिस्टर से कहा मेरे बच्चे को बस रोज लगाती रहना, उसकी सांस चले तब तक वो जल लगाती रहना। 3 महीने बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा, आंख नहीं थी, मुख नहीं था। जल लगाते लगाते बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 6 महीने की वो बच्ची का जन्म तो हुआ, पर बच्ची बाद में पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई और बच्ची का पूरा शरीर बन गया। 6 महीने की बच्ची ने जब जन्म लिया था, उस बच्ची का फोटो जिसकी आंखें नहीं बन पाई थी, आप लोग आस्था चैनल पर देख सकते हैं, जिसकी आंखें नहीं बन पाई थी, मुख नहीं बन पाया था, चेहरा पूर्ण नहीं, नाक नहीं बन पाई थी। और जब बच्ची पूर्ण तरह से स्वस्थ हुई, एक माँ का विश्वास, शंकर का एक लोटा जल जीता, तब बेटी का शरीर हुआ, तब बेटी ने। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, अपना विश्वास। पलंग पर पड़ी हुई माँ अपनी सास से कहती है कि शंकर पर चढ़ा जल ला कर दे दो, मेरी बच्चे को लगाते रहो, वो ठीक होगा। उसी ओर वाला महाराज कहता है कि शंकर पर कड़ा हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं है, मेरा शिव मेरे बच्चे को जीवित रखा, ये विश्वास। राजा अज ने अपने पत्नी के साथ 41 दिन तक शिव की आराधना करी, भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा, उसने इतनी आराधना करी, उसको संतान दो। शंकर भगवान कहते हैं अभी मैं उसको संतान नहीं दे सकता, क्योंकि उसने खुद का कुछ नहीं दिया। खुद का अपना कीमती समय भगवान को दीजिए, अपने घर का एक लोटा जल भगवान को दीजिए, मैं राजा की परीक्षा लूंगा। शंकर पार्वती ने बूढ़े का रूप रख लिया, और बूढ़े का रूप रखकर शंकर पार्वती बुजुर्ग का रूप रखकर चल दिए। राजा अच के दरवाजे पर बूढ़ा बनकर शंकर जी पहुंच गए। अजय बूढ़ा बनकर ये उसकी मम्मी को लगाइए, दादी हैं आप, ये बच्ची की दादी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं, साधु का
राजा अज के दरवाजे पर भगवान शंकर पार्वती पहुंच गए। शिवजी दरवाजे पर बूढ़े का रूप रखकर, ब्राह्मण का रूप रखकर पहुंच कर कहते हैं, राजा अज से आज मुझे थोड़ा सा दान दे दीजिए। राजा अज ने कहा, दान? अब भी देता हूं। अंदर से दान करने के लिए स्वर्ण मुद्राएं बुलाई गई। राजा अज ने ब्राह्मण को दी। ब्राह्मण ने लेने से मना कर दिया, मैं नहीं ले सकता। क्यों? शंकर भगवान ब्राह्मण का रूप रखकर बोले कि ये तुम्हारा नहीं है, ये तो राज्य का है, तुम अपना दो। राजा अज ने अपने गले की माला निकाल कर देना चाहिए। शंकर भगवान ने मना कर दिया कि ये तुम्हारा नहीं, ये भी राज्य का है। तुम्हारा खुद का दो ना। आज कई लोग पूछते हैं, गुरुजी अपने घर से जल ले जाकर चढ़ाने का ऐसा क्या चमत्कार है, अपने घर से जल ले जाकर चढ़ाने का ऐसा क्या आनंद है। राजा अज की कथा कहती है, भगवान शंकर ने ब्राह्मण का रूप रखकर कह दिया, तुम्हारा खुद का दो। राजा अज ने कह दिया, मैं खुद तुम्हारे दरवाजे पर आकर दूंगा, मेरे पास अभी मेरा खुद का नहीं। राजा अज आधी रात को रूप रखकर एक लोहार की दुकान पर चले गए। लोहार की दुकान पर जाकर राजा अज ने कहा कि मुझे यहां काम पर रख लीजिए। काम पर? हाँ, जो मिलेगा मैं काम करूंगा। लोहार पहचान नहीं पाया कि ये राजा अज है, काम पर रख लिया। रात भर काम करवाया और एक आना राजा को दिया, ये 1 रुपया 1 आना रखो। राजा 1 आना लेकर ब्राह्मण के दरवाजे पर पहुंच गए। ब्राह्मण नहीं था, ब्राह्मणी घर पर थी। आवाज लगाकर कहा, ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता, ये मैं अपना लेकर आया हूं, मेरी मेहनत का लेकर आया, ये लीजिए, 1 आना लीजिए। ब्राह्मणी ने रख लिया। अभी ब्राह्मण नहीं है, कह दिया, राजा